हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब तक हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लिमिट निकालना सीखा था। ठीक है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसको बाय डेफिनेशन या फिर सीक्वेंस के तरीके से और पाथ ढूंढ के, है ना, ऐसे ऐसे हमने उसको निकालना सीखा था। अब एक काम करते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में एक और एग्जांपल देखते हैं। और अब एग्जांपल्स को मैं रोक दूंगा, बाकी एग्जांपल्स में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बाद करवाऊंगा, ताकि वहाँ भी, है ना, कुछ एग्जांपल्स रहे हमारे पास डिस्कस करने के लिए। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि एक एग्जांपल, ये भी बढ़िया सिंपल एग्जांपल है बट आता है। एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ज़ीरो। पहली बात ये जब होगा जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, और जब एक्स वाई ज़ीरो होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, 0,0। ठीक है, लिमिट इवेल्युएट करते हैं, लिमिटेड 0,0 एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। लिमिट एट 0,0। देखो मैं तुम्हें क्या करके दिखा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें डिफरेंट तरीके से करके दिखाता हूँ। कैसे? पहले बाय डेफिनेशन करते हैं, इसी क्वेश्चन को ना बाय डेफिनेशन करते हैं, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन करते हैं और फिर उसको अलग तरीके से करेंगे। देखना मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस ज़ीरो इस क्वांटिटी को इवेल्युएट करना चाहता हूँ। तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगी, राइट? ठीक है, ओके। अब अगर इसकी बात करें तो इस क्वांटिटी को मैं दोबारा लिख सकता हूँ, कैसे? एक्स बाय या फिर वाई बाय, इट्स ओके, एक ही बात है, एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई। अलग अलग करके लिख दूँ, कहने का मतलब कोई फ़र्क वाली बात थोड़ी है, सेम ही बात रहने वाली है ना, बात तो सेम रहेगी। चलो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा, क्या करना चाह रहा हूँ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस क्वांटिटी को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो ये बाउंडेड है, ये ज़ीरो से बड़ी और मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन वन रहेगी, बाउंडेड बाय वन। देखो ना, ये x बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये वन होगी, प्लस माइनस वन, और मॉडुलस क्या हो जाएगा, वन। और नीचे कुछ ऐड कर दोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी, लेस देन वन। ठीक है, ऐसा कह रहा हूँ। तो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मोड वाई एंड वी आर डन। जब भी ऐसा हो ना आपको, जब भी ऐसा हो कि एफ एक्स वाई माइनस एल दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स मोड एक्स प्लस बीटा टाइम्स मोड वाई, ऐसा कुछ भी दिख जाए, वो सेकंड वाला मीट्रिक था ना अपने पास, एक्स माइनस ज़ीरो, ये बेसिकली क्या है, ये है मोड वाई माइनस ज़ीरो। तो क्या करो आप, मैं क्या कह रहा हूँ, टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज for all 0 less than equal to x minus 0 less than x minus 0 less than delta and 0 less than x minus y minus 0 less than delta fx y minus 0, this is less than क्या, less than equal to y and that is, है ना, y minus 0 and that is equal to less than equal to delta लेस देन डेल्टा एंड दैट इज एप्सिलॉन ना। तो काम हो गया, हमने इस चीज़ को लेस देन एप्सिलॉन शो कर दिया। तो बाय कंटिन्यूटी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सॉरी बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई इज नथिंग बट 0। अब इस डेफिनेशन की दिक्कत ये है कि एज अ स्टूडेंट हमें ये सब पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है कि डेफिनेशन को कैसे लगाना है और कब लगाना है, और पता भी है कि लगाना है तो फिर मैनिपुलेशंस कैसे करनी है ये सब हमें नहीं पता होता। उस केस में हम क्या करते हैं ना,
उस केस में हम चलो ट्राई करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से। सीक्वेंस से भी ट्राई कर सकते थे इसको, और पोलर कोऑर्डिनेट से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी एक काम की बात ये है, नोट ये ऐसा नोट है, देखना काम आएगा क्या। जब भी, ये बस मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन हो जाए, जब भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर अल्फा कुछ भी गिवन हो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करो। अब ये क्यों होगा वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर यहाँ पे आर कोस थीटा और आर साइन थीटा पुट कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर, तो थीटा वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो तभी यूज़ करना बाय द वे, ठीक है, वरना परेशान हो जाओगे। हर जगह मत यूज़ करना, आप हैंडल नहीं कर पाओगे थीटा वाला ये कॉन्सेप्ट, पोलर वाला कॉन्सेप्ट आप हैंडल नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये ना गिवन हो, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स करूँ तो क्या कैसे करूँगा, बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा कि पहले तो समझ लो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे एक्स कोमा वाई, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो अगर ये डिस्टेंस है अपना ओब्वियसली एक्स है और ये कितना है वाई है ना, ये डिस्टेंस y है, तो और अगर ये थीटा है और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये r है, ठीक है। तो r कोस थीटा r साइन थीटा निकालोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी कि x की ये y की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी r और थीटा में, इसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक काम करो, लिमिट निकालो, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0,0 f(x,y) इज़ नथिंग बट, देखो जैसे ये पॉइंट एक्स वाई यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा तो उस प्रोसेस में r कहाँ जाएगा, r 0 को टेंड करेगा ना भाई, ठीक है। तो ये लिमिट आती है बेसिकली लिमिट r टेंड्स टू 0 f ऑफ r कोस थीटा और r साइन थीटा, ठीक है। और दिस विल बी नथिंग बट लिमिट r टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर पुट कर दो, फंक्शन के अंदर यहाँ r कोस थीटा और साइन थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा r, और ऊपर r स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा r कोस थीटा r साइन थीटा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट r कोस थीटा, है ना, ओके, r कोस थीटा और साइन थीटा, और लिमिट क्या होगी r टेंड्स टू 0। तो ये क्वांटिटी तो बाउंडेड है, ये कैसी है, बाउंडेड है, और ये कहाँ जा रही है 0 को r, तो टुगेदर लिमिट कहाँ जाएगी 0 को। मैंने बोला ना यही चीज़ यूज़ करना आपको बार बार, बाउंडेड इंटू नल इज नल। अब ये सब खत्म करके बाकी एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, तो अब ना डेफिनेशन पढ़ लो कॉन्टिन्यूटी की, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी एग्जाम्पल कर लेंगे बहुत सारे। कॉन्टिन्यूटी, उसी में मैं आपको एक बहुत मस्त सी थ्योरम लिखवाऊंगा, वो भी करना, तो देखते रहना बस लेक्चर्स को। क्या है कि f फ्रॉम s सबसेट ऑफ r स्क्वायर टू r is continuous at AB if ये कंडीशन है क्या
कि लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू a कोमा बी एफ एक्स वाई क्या आ जाए, एग्जिस्ट कर जाए, और वैल्यू क्या आ जाए उसकी, एफ एट ई बी, दैट्स इट। वही ना बोलते थे हम कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हम बोलेंगे ए पे कॉन्टिन्यूस, वही वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर इसको फॉर्मुलेट करें दूसरी डेफिनेशन में एप्सिलॉन डेल्टा में, तो कैसा होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर मस्ट बी अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट whenever you calculate this distance you can make this distance less than epsilon for all x and y lying in a circle, या फिर whenever distance between x and y is less than delta। एक ही बात है, देखो ना, ये डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस देन डेल्टा, अगर तब अगर हो जाए तो हमारा फंक्शन के लिए डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन। यही डेफिनेशन थी एप्सिलॉन डेल्टा, हमने आर में भी पढ़ी थी ना। चलो बढ़िया बात है। एक और डेफिनेशन ये भी अच्छी है, मतलब काम की है। क्या है कि फॉर ऑल एक्स एन कोमा वाई एन, जो भी पॉसिबल सीक्वेंस हैं जो ए और बी पे जा रही हो, कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल सीक्वेंसेस हैं एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन कहाँ जाएंगी, एफ एट ए बी पे, दैट्स इट। ये डेफिनेशन बड़ी सही है ना। हर वो सीक्वेंस जो ए बी पे जा रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल सीक्वेंस एल पे जानी चाहिए, और वो एल की एल क्या नहीं चाहिए, एफ एट ए बी, ये वही बात है। तो ये डेफिनेशंस पूरी हुई। अच्छा ये तो ठीक है कि आर स्क्वायर से आर आप फंक्शन देख लोगे कॉन्टिन्यूस कैसे है, आर एन से आर कैसे देखोगा फंक्शन, है ना। सिमिलरली वी डिफाइन continuity of f from s subset of r n to r, वही सीक्वेंस वाला तरीका, मीट्रिक वाला तरीका, दैट्स ओके। जनरली जो हमसे पूछा जाएगा वो आर स्क्वायर में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी देखो कि ऐसे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे, दूसरे वाले टाइप की, कैसे टाइप की, देखो ज़रा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड ना, अब तक तो हमें रियल वैल्यूड देख रहे हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की क्वांटिटी नहीं डिफाइन करी हमने अब तक। वो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले एक फंक्शन मान लो, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर एन टू आर एम, ये हो गया वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। बी अ फंक्शन सच दैट कि अगर आप एन कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, एक m टप्पल मिलेगा, f1 f2 fm, ठीक है। देन कैन यू गेस f इज कॉन्टिन्यूअस एट a1 a2 an if and only if each fi for all I है ना, each fi is continuous at a1 a2 an। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस f को कॉन्टिन्यूस होना है तो बस इसके हर कॉम्पोनेंट को क्या आना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। बात समझ में आई, हो गया कॉन्टिन्यूटी खत्म। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पढ़ो जरा, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, वही सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड ऑल, वो सब लिख लो एक बार, देखो जरा। लेट एफ कोमा जी be functions from S subset of Rn to Rm, ठीक है, be two functions, ठीक है, continuous at say a equals to a1
a2 इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देन पहली बात कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट ए। सिंपल, लीनियर कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा, अगर एक फंक्शन हो, कॉम्पोजिशन डिफाइन करना चाह रहा हूँ, एक फंक्शन हो h फ्रॉम आर एम टू आर के बी कॉन्टिन्यूस एट एफ ऑफ a1 a2 an, देन जो कॉम्पोजिशन फंक्शन होगा ना h ऑफ f from Rn to Rk is also continuous at a1 a2 an। देखो ना, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, पहले f अप्लाई होगा, यानी कि ये Rn से Rm जाएगा, फिर ये Rm से Rk जाएगा, h अप्लाई होके, तो ये Rn से Rk हो गया। एक ध्यान देने वाली बात ये मैंने बोला है कि h जो कॉन्टिन्यूस है ना वो इस पॉइंट पे होना चाहिए, f एट a1 a2 an, ना कि a1 a2 an पे, है ना। क्योंकि देखो, अगर आपको f1 कंपोजिशन f2 की a पे कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो भाई इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको कहाँ चाहिए, f2a पे कॉन्टिन्यूटी चाहिए ना। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा गलती कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन मान लो कि f कॉन्टिन्यूस है a पे, h कंटिन्यूस है ए पे, तो कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस होगा ए पे, नहीं, h को कंटिन्यूस होना पड़ेगा f ऑफ ए पे। ठीक है सर, चलो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल कर लो, एक आध सिंपल एग्जाम्पल, फिर ख़त्म करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स वाई की बात करें और ऐसा कुछ फंक्शन की बात करें 2xy इज continuous at a comma b belongs to R as x square minus y square and 2xy both are continuous at AB। कोई भी AB ले लोगे तो ये देखो अलग से, ये कॉन्टिन्यूस क्योंकि कैसे हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं, तो वी आर डन। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है। अब बाकी एग्जाम्पल्स हम बाद में कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।